लिखो। अगला हेडिंग लिखना। क्या लिखा है, पढ़ो। वर्नर्स थियरी। ठीक है, अभी ये वर्नर्स थियरी क्या, क्यों इतने कम लोग क्यों है आज, क्या रीजन है? बायो का वाई वाई तो आएंगे ही नहीं लेक्चर में, क्या फालतू मेंटेलिटी है। बायो का वाई वाई तो आएंगे ही नहीं, ये सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन नहीं कि पढ़ाई करके आ जाए, या एटलीस्ट फेस तो करें। क्या ही तुम लोग करोगे। वर्नर्स थ्योरी क्या बोलती है, देख वर्नर्स थ्योरी क्या बोलती है, इन एनी कॉम्प्लेक्स मेटल हैज टू सेटिस्फाई टू वैलेंसी। सोना इधर देख, बंद कर तेरा दुकान। वर्नर थ्योरी क्या बोलती है, इन एनी कॉम्प्लेक्स मेटल हैज टू सेटिस्फाई टू वैलेंसी। विच टू वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स में मेटल को कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई करना होता है, दो। कौन कौन सी दो वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय मेटल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल उसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय मेटल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनते टाइम मेटल कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। सेकेंडरी वैलेंसी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद इट। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, कितना लिगेंड्स उसको अटैच है, इसको लिगेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ लिगेंसी, नंबर ऑफ लिगेंड्स एसोसिएटेड विथ मेटल। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं, उसमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी आपको बता देता हूँ कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा। फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टेकन पोटेशियम फेरोसाइनेट K4FeCN6, हाँ जा बंद कर गया बेटा। जैसे कि एक एग्जांपल में अपने लिया है K4FeCN6। ओरली बताओ मेरे को Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होएगा, अपने दिमाग में कैलकुलेशन चालू कर दो। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होएगा, हाँ तो +2, मतलब इसका प्राइमरी वैलेंसी कितना हो गया 2, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होएगा, नंबर ऑफ लिगेंड्स, कितने लिगेंड्स है इसके पास में, कितने लिगेंड्स है, अरे कितना लिगेंड्स है 6, तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो गया 6। समझ में आया ना, ये दो पॉइंट समझा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स में मेटल को कितना वैलेंसी सेटिस्फाई करना पड़ता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी मतलब सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर, इसका नहीं है, बाहर वाले का नहीं, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उसका। और सेकेंडरी वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ लिगेंड्स एसोसिएटेड विद इट, और इट इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 6 क्या है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर है। चलो उसके बाद में क्या बोलते हैं, और क्या बोलता है, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ना, प्राइमरी वैलेंसी इज नॉट फिक्स, प्राइमरी वैलेंसी इज वेरिएबल बिकॉज मेटल हैज अ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। प्राइमरी वैलेंसी फिक्स होती है क्या, नहीं, जैसे कि आयरन की Fe+2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है ना। तो प्राइमरी वैलेंसी फिक्स नहीं हो सकती, वो चेंज होती है। बट कौन सी वैलेंसी फिक्स होगी, हाँ सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या है अपनी, क्या है कि फिक्स्ड है। ठीक है, और प्राइमरी वैलेंसी क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, इसके बाद में इन एनी कॉम्प्लेक्स मेटल इज सराउंडेड बाय 2 स्फीयर जोन ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या बोल रहे हैं सर, मेटल इज सराउंडेड बाय 2 स्फीयर जोन ऑफ अट्रैक्शन। एक इनर स्फीयर हो गया और एक क्या हो गया अपना आउटर स्फीयर। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल के बाजू में कितने स्फीयर होते हैं, 2 स्फीयर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 स्फीयर होते हैं, पहला हम लोग उसको बोलते हैं इनर स्फीयर। इनर स्फीयर का नाम, आप इसको इनर स्फीयर को कौन सा स्फीयर बोल सकते हो पता है, इनर स्फीयर इज नोन एज विच स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इनर स्फीयर इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, एंड द आउटर स्फीयर
को क्या बोलोगे? आउटर स्फीयर इज नोन एज आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि इसको एक्वेस सोल्यूशन में डाला तो ये ब्रेक डाउन होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो आउटर स्फीयर इज नोन एज व्हाट? आयोनाइजेशन स्फीयर। इनर स्फीयर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अच्छा, इनर स्फीयर में कौन कौन रहता है? इनर स्फीयर में कौन रहता है? मेटल किसके साथ रहता है? लिगेंड्स के साथ रहता है। इन इनर स्फीयर मेटल्स आर एसोसिएटेड विथ व्हाट? नंबर ऑफ लिगेंड्स। और आउटर स्फीयर में कौन होता है? ये किधर प्रेजेंट है? इनर स्फीयर में कौन प्रेजेंट रहता है? मेटल एंड लिगेंड्स प्रेजेंट इन इनर स्फीयर। एंड आउटर स्फीयर में कौन होता है? आउटर स्फीयर में कौन प्रेजेंट होता है? काउंटर आयन। ठीक है। और अपना इनर स्फीयर में मैंने क्या बोला है? इनर स्फीयर में कौन प्रेजेंट है? मेटल्स आर एसोसिएटेड विथ लिगेंड्स। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, मेटल और लिगेंड्स के बीच में एक स्क्वायर ब्रैकेट टाइप है। देखो, मेटल और लिगेंड्स आर ऑलवेज सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्वायर ब्रैकेट। ये वाला जो ब्रैकेट है अपना, वो ब्रैकेट का नाम क्या आपको पता है? मेटल एंड लिगेंड्स आर सेपरेटेड बाय ब्रैकेट। वो ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? दिस ब्रैकेट इज नोन एज, एनी आइडिया? आपने बायो में भी पढ़ा है, बताओ चलो। मेटल एंड लिगेंड्स आर सेपरेटेड बाय दिस ब्रैकेट इज नोन एज, ये ब्रैकेट को क्या बोलते हैं पता है? रीड करो, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं ब्रैकेट को? बोलते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ तक क्या क्या मैंने बताया, एक बार बताओ चलो। इन एनी कॉम्प्लेक्स मेटल हैज टू सेटिस्फाई हाउ मेनी वैलेंसी? विच टू वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी इज नोन एज, yes, and the secondary valency? Ligands. Okay, fine. Then what was the next point? हाँ, एग्जाम्पल। ठीक है, फिर और क्या लिया था अपन ने? प्राइमरी वैलेंसी कैसा है? वेरिएबल। सेकेंडरी वैलेंसी? व्हाई प्राइमरी वैलेंसी इज वेरिएबल? बिकॉज मेटल हैज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, फाइन। सेकेंडरी वैलेंसी नहीं, हाफ, वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, और क्या बोला? इन एनी कॉम्प्लेक्स मेटल इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्फीयर जोन ऑफ अट्रैक्शन? विच टू स्फीयर जोन ऑफ अट्रैक्शन? इनर स्फीयर एंड इनर स्फीयर को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ इनर स्फीयर? आउटर स्फीयर। इनर स्फीयर में कौन रहता है? एंड आउटर स्फीयर में कौन रहता है? आउटर स्फीयर में प्रेजेंट होता है काउंटर आयन। ठीक है, हाँ, ऑक्सीडेशन ऐसा किसने बोला? ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, ऑक्सीडेशन नंबर का और लिगेंड्स का कोई लेना देना नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर बदलेगा, लिगेंड्स का तो उतना ही रहेगा ना। चलो आओ देखते हैं नेक्स्ट वन, और देखते जरा। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो बच्चों लोग, Ml4 होएगा अगर Ml4, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ लिगेंड्स। Ml4 में दो प्रोबेबिलिटी है, या तो क्या होएगा या फिर क्या होएगा, ठीक है, DsP2। sp3 मतलब ये ज्योमेट्री का नाम आपको मालूम है, चलो बोलो क्या है? दिस ज्योमेट्री इज नोन एज व्हाट? टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब ये मैं ज्योमेट्री बना रहा हूँ, आपको इसका नाम बताने का है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ज्योमेट्री? हाँ, ये ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनार। क्या बोलते हैं ज्योमेट्री को? हाँ, तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ लिगेंड्स। अगर Ml6 है, अगर Ml6 है तो कौन सी ज्योमेट्री पॉसिबल हो सकती है? बताओ चलो। यहाँ पे लिगेंड्स 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 लिगेंड्स, यहाँ पे मेटल और एक ऊपर और एक, क्या बोलते हैं ये ज्योमेट्री का नाम? हाँ, दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज व्हाट? स्क्वायर बाइपिरामिडल। इट इज आल्सो नोन एज व्हिच ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, सो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, तो मोस्टली आपको ये दिखेगा sp3, dsp2 और Ml6। Ml6 मतलब क्या बोला मैंने? इसका क्या है ज्योमेट्री, कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम क्या होगा? स्क्वायर बाइपिरामिडल। फॉर एग्जांपल एक लिगेंड्स ड्रॉ करते हैं जरा। K4FeCN6 को वर्नर थ्योरी के हिसाब से कैसे देखेंगे वो देखते हैं। मेटल कौन है? सेंट्रल मेटल कौन है आपका?
Fe, तो सेंट्रल मेटल है Fe। क्या बोला था? इट इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी स्फीयर जोन ऑफ अट्रैक्शन? 2 स्फीयर जोन ऑफ अट्रैक्शन। लिगेंड्स कितने हैं यहाँ पे? 6 लिगेंड्स है। आओ तो अपना 6 साइनाइड लिगेंड ले लेते हैं। लिगेंड्स का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा। लिगेंड्स क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं कि लुईस बेस होते हैं? अच्छा, लिगेंड्स आर लुईस एसिड और लुईस बेस? लुईस बेस। तो सब ने एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और क्या बना लेंगे इसके हाथ में? ठीक है। कितना आप पोटेशियम कितना है अपने पास में? 1 2 3 4 कितना पोटेशियम है? 4 पोटेशियम है। तो वर्नर थ्योरी के हिसाब से कॉम्प्लेक्स इस तरीके से अपने को देखने को मिलेगा के। समझो, दिस इज कॉम्प्लेक्स एज पर द वर्नर थ्योरी K4FeCN6। समझ में आ रहा है? ये बाहर वाला आयोनाइजेशन स्फीयर तो पता चलेगा कितना काउंटर आयन प्रोड्यूस होगा, 4। ठीक है। और ये साइनाइड देख 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, इसको लिगेंसी बोलते हैं। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नथिंग बट व्हाट? सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये हो गया अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एज पर द विच थ्योरी? वर्नर्स थ्योरी के हिसाब से। समझ में आया? ठीक है। तो ये हो गया अपना वर्नर थ्योरी। हाँ जी बोलिए। हाँ, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी एग्जांपल नहीं चेंज होएगा। अभी अपन आयोनाइजेशन करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करेंगे, सब पता चल जाएगा। सो डोंट वरी, आज ही हो जाएगा, डोंट वरी। अलग अलग वैलेंसी रहेगा बट लिगेंड्स का नंबर सेम रहेगा। चलो आओ देखते वर्नर्स थ्योरी। डिक्टेट करोगे, लिख लोगे खुद से? इसका नाम मालूम है ना क्या है? इसका नाम है स्क्वायर प्लेनार। ये कौन सा है अपना? टेट्राहाइड्रल। ये कौन सा है? स्क्वायर बाइपिरामिडल। स्क्वायर बाइपिरामिडल का दूसरा नाम? हाँ, स्क्वायर बाइपिरामिडल का दूसरा नाम है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। इसके बाद सेकेंड लेक्चर किसका है? फिजिक्स है, बायोलॉजी। ओके। रिप्रोडक्शन का वाइवा है। रिप्रोडक्शन खत्म हो गया? अच्छा, वाइवा स्टाफ लोग लेंगे। मेरे केमिस्ट्री को कोई वाइवा नहीं लेता, खाली बायो का ही वाइवा होता है। अच्छा, एनसीईआरटी फिल इन द ब्लैंक्स अलाउ है, वही पढ़ के आने का। और एक है वो सेकंड एग्जांपल, आप खुद से ड्रॉ करके देखना कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये ड्रॉ कर लेना। चलो नेक्स्ट हेडिंग राइट डाउन, हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी आ जाएगी। लिखो हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलो अब देखते हैं NiCN4 2-, इसमें Ni का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक है, पहले तुमको Fe से लेके स्कैंडियम से लेके जिंक तक एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। मालूम है? बोलो Ni का कितना आता है? कितना है? Ni का एटॉमिक नंबर कितना है? Ni का एटॉमिक नंबर इज 28। एक में सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद में फिर सब आपको करने का है। Ni एटॉमिक नंबर 28। अन्विता देख बच्चे, बाद में तेरे को बुला भी सकता हूं मैं बोर्ड पे। Ar18, ठीक है, 3d और 4s। पहले इलेक्ट्रॉन किस में डालने का? 4s में। किस में डालने का? ये 18 और ये 2 कितना हो गया? 26।
सॉरी 18 और ये 2 के 20, कितना करने का मेरे को 28, तो 3D में कितना डालूं 18 और 2 20, तो 3D में कितना डालो 28 है तो 3D8 होगा, 25 तो 3D5, सीधा ऐसे देखने का। चलो Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लास्ट लेक्चर में बोला था ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का कैसा, Na का नहीं मालूम 4 इंटू साइनाइड हाँ इक्वल टू -2 +2 आ गया कि नहीं आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा प्लस में ही रहेगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो 4s से निकाल लो तो क्या बचेगा आपके पास में, क्या बचा अपने पास में Ar18 3D8 4s 0। एक काम करने का 4s के आगे कौन होता है 4p, वो भी ले लेने का एडवांस में 4p0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बात। पहले Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा 4s0, एक आगे एडवांस में ले लेने का 4p0। अब इसके आगे क्या करने का देखते जरा। चलो अभी ऑर्बिटल्स बनाएंगे। डी में कितने डीजनरेटिव ऑर्बिटल होते हैं, नंबर ऑफ डीजनरेटिव ऑर्बिटल कितना होता है 5 होता है। आओ चलो देखते हैं। तो अपने पास डी में 5 ऑर्बिटल्स है, उसमें इलेक्ट्रॉन भरने का है अभी अपने को। 4s में 2 है और 4p में 3 है ना, इतना तो आता है ना अपने को। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपना हो गया 3D8 4s0 और 4p0। क्या करने का यहाँ पे एक स्पिन पेयरिंग का रूल होता है। वंशिका देख यहाँ पे स्पिन पेयरिंग क्या हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल में ना, स्पिन पेयरिंग मतलब इनको साथ में बुला लो। तो एक ऑर्बिटल क्या होएगा, डी ऑर्बिटल एक क्या होएगा वैकेंट हो जाएगा। तो जो सेंट्रल मेटल आयन है वो लिगेंड्स को स्पेस देगा, किधर देगा स्पेस, डी ऑर्बिटल में। किधर देगा स्पेस, हाँ पहला रूल है कॉम्प्लेक्स बनाने का कि डी ऑर्बिटल विल प्रोवाइड स्पेस टू द लिगेंड्स इन डी ऑर्बिटल। तो ये डी ऑर्बिटल में मेटल आयन के डी ऑर्बिटल में स्पेस प्रोवाइड कर देने का, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पिन पेयरिंग। तो एक डी ऑर्बिटल वैकेंट हो गया। ठीक है, कितना लिगेंड्स है अपने पास, लिगेंड्स का नंबर कितना है 4। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 4 लिगेंड्स कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे 8 है ना। तो एक ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल 4 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 2, कितना लिगेंड्स है अपने पास 4। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना डोनेट करेंगे 8, तो मेरे को कितना ऑर्बिटल लगेगा 4। तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन क्या होएगा, क्या हाइब्रिडाइजेशन होएगा, 4 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं ना यहाँ पे, 4 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, तो क्या होएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होएगा बताइए जरा। 4 ऑर्बिटल मैंने यूज किया, किसका कितना, एक डी का ये 3D है अपना, ये 4s है और ये 4p है। तो डी के कितने ऑर्बिटल यूज किए अपन ने 1, s का कितना यूज किया है 1, p का कितना यूज किया है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाँ dsp2। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इज dsp2। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, ठीक है, तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, सो दिस इज dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे लिखने का 4 पेयर ऑफ लिगेंड्स डोनेटेड बाय 4 पेयर्स ऑफ लिगेंड 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय, किसने डोनेट किया है, डोनेटेड बाय लिगेंड्स। ठीक है, अच्छा एक बात सुनने का, अपने पास कौन है मेटल आयन, इसकी कुछ ज़रूरत है और लिगेंड्स की भी कुछ अपनी ज़रूरत है, दोनों एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। मेटल आयन के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है, क्या है, हाँ वेकेंट ऑर्बिटल s में है, p में है, d में है। ठीक है, तो मेटल आयन के पास क्या है, अपने पास मेटल आयन क्या बोलता है, मेरे पास क्या है वेकेंट ऑर्बिटल है। लिगेंड्स बोलता है मेरे पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है लेकिन मेरे पास क्या है इलेक्ट्रॉन है, क्या है पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन रखने का जगह चाहिए, है ना। तो ये इसको रिक्वेस्ट करेगा कि मैं मेरे इलेक्ट्रॉन तेरे ऑर्बिटल में रख लूँ क्या, तो बोलता है ठीक है रख ले। तो ये क्या होएगा, कौन किसको अप्रोच करेगा, अगर आपको पूछा गया कि कौन किसको अप्रोच करेगा, फॉर लिगेंड्स मेटल आयन को अप्रोच करेगा, और जितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे कितना बॉन्ड बनेगा 4, समझा, लॉजिक समझता है। मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या हो रहा है, मेटल आयन के पास क्या है और लिगेंड्स के पास क्या है, इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, हाँ इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है।
इसके पास में इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, उतना नंबर ऑफ बॉन्ड बन जाएगा। समझा? तो किसने किसको अप्रोच किया, मेटल ने लिगेंड्स को किया कि लिगेंड्स ने मेटल को किया? हाँ, तो ये अपना क्या है, लुईस बेस, और ये क्या अपने पास, ये क्या अपना लुईस एसिड, और क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। समझा? तो दोनों ने एक दूसरे की मदद कर दिया। हाँ 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 हाँ, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या होगा, लुईस एसिड, और ये क्या होगा, लुईस बेस। ठीक है, ऐसा चेक करा था, तुमको याद है कि नहीं याद? अच्छा, यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका नेचर कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, क्या रहेगा? हाँ, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा? अरे भाई, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। और कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक बात और बताने का, कलर होएगा कि कलरलेस होएगा? हाँ, तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स मतलब कैसा रहेगा, ये कलरलेस, कलरलेस। और डायमैग्नेटिक है मतलब कोई मैग्नेटिक ही नहीं है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहेगा इसका, जीरो रहेगा। कितना रहेगा? इसका यूनिट क्या होता है, बीएम, बोहर मैग्नेटम, पता है ना? एक तो मैं बताऊं, चलो एक और बता दूंगा इसके बाद, धीरे धीरे तुमको समझ में आएगा। कॉपी करके मत लिखना, समझ के करना कैसा क्या है। एक और एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल, क्योंकि तू फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली यू आर आउट समवेयर। तो ये वाला लिख ले, ये लिख के हम अपन साथ में करेंगे। चलो चलो लिखो, मेरा कॉम्प्लेक्स क्या है, NiCN4 2-। हेली तू ऐसा मत सोच कि तेको ही नहीं आया, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं आया, क्योंकि तू कुछ और सोच रही थी, किसी दूसरी चीज के बारे में। किसके बारे में सोच रही थी? कुछ तो तू सोच रही थी ना, मत बता तू, पर कुछ सोच रही थी तू, बता नहीं रही है। चलो एक एक स्टेप करते हैं। चलो बताओ, लिखो, पेन उठाओ। तू सोच रहे मैं ब्रेक कभी मिलेगा, ब्रेक में खाऊंगी क्या, मैं कुछ लाई भी नहीं हूँ आज, कुछ खाने को दो उसको जरा। लाए हैं, खाने को बरोबर लाते हैं, पढ़ाई करके नहीं आएंगे चलेगा, खाने को बरोबर लाइए, ठीक है। चलो बोलो, AR का कितना होता है, 18। अभी किस में डालने का है, S में 20, कितना आएगा, 8। फर्स्ट स्टेप क्लियर उन्नति, फर्स्ट स्टेप क्लियर नहीं क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आता है ना, जाने दे। इतना सब में लिखने का, AR 3D 4S सब में आएगा। क्या देखो, इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 28 ना, या 18 हो गया, ये 20 हो गया, तो कितना बचा, 8 बचा ना, तो 10 क्यों डालूं मैं, ठीक है बरोबर ना? कुछ भी डाउट रहेगा तो बिंदास बोल। चलो, Ni का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? हाँ, Ni का ऑक्सीडेशन नंबर +2। किधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, आउटर। आउटर क्या है, आउटर क्या है, आउटर कौन है, 3D है कि 4S है? 4S, तो निकालना 4S। 4S से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। संजना मैडम समझ रहा है क्या? तो 4S से 2 निकाल, कितना हो जाएगा, 4S 0। और अपने मन से आगे और एक ले लेने का, 4S 0 के आगे क्या ले लेने का, हाँ, क्योंकि 4S के बाद 4p आता है, 4p 0। चलो डालो इलेक्ट्रॉन, D में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4S के बाद 4p का नंबर है ना, हाँ, ऐसा एक रखने का कभी भी एक्स्ट्रा। चलो आ जाते हैं बैकअप में रखने का एक ऑर्बिटल, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4S में कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं, 4p में कुछ भी नहीं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता होने चाहिए। चलो 3D 4S 4p, समझा? ये अपना क्या हो गया है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट मतलब स्पिन पेयरिंग करो। चलो आओ, स्पिन पेयरिंग करना मतलब
मेटल आयन लिगेंड्स को जगह देगा कि आ तू मेरे डी ऑर्बिटल में आ जा, ठीक है। इसको एक स्पेस देना पड़ेगा लिगेंड्स को। चलो स्पिन पेयरिंग करो, दोनों को साइड में एक में भर लो, ठीक है। ग्राउंड स्टेट के बाद में वो होएगा अपना एक्साइटेड स्टेट। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये एक ऑर्बिटल मेरा वैकेंट हो गया है। 4s एज इट इज, 4p मेरा एज इट इज, ठीक है। ये वाला स्टेप, दिस इज एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? स्पिन पेयरिंग। भूमिका तेरे को समझाओ। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक साइड में रख लेने का और एक ऑर्बिटल दे देने का, ठीक है। अब क्या करने का? लिगेंड्स देखने का। कितना लिगेंड्स है बस 4, तो 4 ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, तो 4 ऑर्बिटल ले लो। तो 4 ऑर्बिटल किधर से लोगे? इधर से एक ऑर्बिटल, इधर से एक ऑर्बिटल, एक इधर से, एक इधर से। तो एक एक ऑर्बिटल से लेने का। 3d से लिया, 4s से लिया, 4p से ले रहे हैं। चलो, तो वो आएगा अपना हाइब्रिडाइज स्टेट। हाइब्रिडाइज स्टेट। और एक नहीं, अपन बहुत सारे एग्जांपल लेने वाले हैं, सो डोंट वरी। चलो, मैंने मान लिया कि फर्स्ट वाला नहीं आया, मैंने अकेले पढ़ा, मैंने ही सिखाया, मैं ही पढ़ लिया अकेले। हमारे बच्चों को कुछ नहीं समझा, कोई बात नहीं, अभी और करेंगे। तो हाइब्रिडाइज स्टेट में मैंने कितने ऑर्बिटल्स यूज किए? 4 ऑर्बिटल यूज किया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होएगा? स्वरा मैडम बोलो, हाइब्रिडाइजेशन क्या होएगा? हाँ, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। तो D से एक लिया है, S से एक लिया है, P से 2 लिया है। चलो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में डाल दो। और लिख देने का 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय कितना? 4 साइनाइड लिगेंड। चलो, क्या तुम लोग अपना पर्सनल बात कर रहे, खुसर खुसर कर रहे हैं, देवरानी जेठानी जैसा? क्या कर रही है? इसकी चुगली कर रहे हैं? इधर थोड़ा दिमाग लगा ना, अभी अगला एग्जांपल तुमको ही देने वाला हूं मैं। क्या बोलते हैं सर, आजकल पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है? हाँ, कहाँ मन लग रहा है बता? कहीं तो मन लगाना पड़ेगा ना, या तो पढ़ाई में लगा। वो पहले 3 पहला ही 3 लेना है। वो 3D के पहले इनका क्या ही रोल है? क्यों मेंशन करना है? ऑर्बिटल जो यहाँ ये ऑर्बिटल यूज होगा ना, लिगेंड्स कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल रहा है वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिडाइज स्टेट। चलो, ये सपोज एक अपने को नहीं, उतना कुछ खास समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। दूसरा यहाँ पे क्या लिखोगे? सिंस देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंस देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखोगे? देयरफॉर कॉम्प्लेक्सेस, कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है? क्या होगा कॉम्प्लेक्सेस? डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक मतलब सिंस देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मतलब कलरलेस, ठीक है, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहेगा इसका? 0। म्यू इक्वल टू 0। म्यू को मालूम है ना क्या बोलते हैं अपन? मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू का फॉर्मूला भी है, पता है कि नहीं पता है? म्यू का फॉर्मूला √n+2। 11th स्टैंडर्ड में बताया था मैंने, याद है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया था।
चलो ट्राई करते हैं नेक्स्ट वन. सेकेंड एग्जाम्पल इज CuNH3 +2. चलो ट्राई करते हैं एक स्टेप. पहले एटॉमिक नंबर, वंशिका मैडम अपनी दोस्त के साथ डिस्कस करके एटॉमिक नंबर ट्राई कर. कॉपर 27, कॉपर इज 29. ठीक है, तो क्या होगा लावण्या मैडम? कॉपर 29 है. हाँ 4s2 3d9. ठीक है, सही है, यहां तक तो सही बताएं. कॉपर 29. ये बात मत करे बच्ची. क्या आएगा बोलो अभी, बाद में बोलेगी समझा नहीं. क्या होएगा बोलो? 18 और 20 और ये कितना होएगा 9. कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होएगा कॉपर का? +2. किधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा? 3d की 4s. तो 3d9 4s0 4p0. डी में 9 इलेक्ट्रॉन है. इसके बाद मैं नहीं करूंगा, फिर मैं आप लोग को बुलाने वाला हूँ, और जिसको समझ में नहीं आया उसको ही पहले बुलाऊंगा मैं. हेली आएगी, शरीयू आएगी, वंशिका, अन्विता, 4-5 लोग हो गए मेरे. 4-5 कॉम्प्लेक्स बन गया मेरा. चलो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब है ना, क्या बोलते हैं रूल, क्या बोलते हैं कि लिगेंड्स मेटल आयन के पास आने वाला इलेक्ट्रॉन लेके, तो क्या होएगा? तो क्या होएगा बोलो? लिगेंड्स मेटल आयन के पास आएगा तो मेटल आयन को स्पेस क्रिएट करने का है. अरे भाई हेली मैडम बाहर जाने का, देखो क्या बोल रहा हूं मैं. ग्राउंड स्टेट तो अपना हो गया है, एक्साइटेड स्टेट देखना है. मेटल आयन क्या करेगा? स्पेस बनाएगा. किधर बनाएगा? डी ऑर्बिटल में. किसके लिए? लिगेंड्स के लिए. एटलीस्ट एक ऑर्बिटल तो प्रोवाइड करने का ट्राई करने वाला है. बोलो क्या आएगा फिर? ये 4s का जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि लिगेंड्स को एक डी ऑर्बिटल तो देना पड़ेगा ना. हाँ अच्छा, अपने पास कितने कितने? 4 लिगेंड, तो 4 जगह बनाओ. एक यहाँ पे बना लेते हैं, 1 2 3 4. तो इसको 4s को उठा के कहाँ पे डालू? px py pz कहाँ जाएगा? तो ये उठ के यहाँ पे चला जाएगा, pz में चला जाएगा. ठीक है, क्योंकि 4 एक स्पेस तो बनाने का है. ठीक है, तेरे घर पे कोई आने वाला है तो तू उसको अपने घर पे रखेगी कि बाजू वाले के घर पे सुलाएगी? तो तेरी मम्मी बोलेगी बेटा एक दिन के लिए आप एडजस्ट कर लो, वो मेहमान को अपन इधर एडजस्ट कर लेते हैं. तू एक दिन के लिए चले जा. आप रोज घर पे ही रहते हो. हाँ, थोड़ा एक दिन अपन उसको इज्जत दे देते हैं, ऐसा वाला है. ऐसे करेगी तू, रखेगी नहीं, मेहमान को भगा देगी. थोड़ा तो इज्जत दे, एटलीस्ट फॉर्मेलिटी वाली तो इज्जत दे. चलो ठीक है, अब 4 ऑर्बिटल ले लो. 1 2 3 4. तो ये मेरा ग्राउंड स्टेट था, ये एक्साइटेड स्टेट, इसके बाद हाइब्रिडाइज स्टेट. तो क्या हो रहा है? सेम हाइब्रिडाइजेशन आया क्या? जो लास्ट टाइम था वही आया क्या हाइब्रिडाइजेशन? लेकिन इस बार कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक नहीं है, कुछ तो अलग है कॉम्प्लेक्स में. अनपेड है कि नहीं है? है, तो कुछ तो नया मिला अपने को. हाँ, तो हाइब्रिडाइज स्टेट से अपने को पता चल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक नहीं है. किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है? पैरामैग्नेटिक है. चलो
लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? कौन इतना इतना बात कर रहा है ना उसको बुलाते, रुक जरा। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। तू ही आएगी क्योंकि तू डाउट भी पूछी और ध्यान भी नहीं दे रही है। तेरे कोई बात नहीं, अगर तूने ध्यान दिया तो तेरे को समझ में आ गया रहेगा, मतलब अगला एग्जाम्पल तू कर देगी। 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नहीं करी ना तो तेरे को आज मैं बाहर निकालने वाला हूँ। हाँ, तब भी अगर तू नहीं कर पाई तभी भी देखो बाहर निकाल दूंगा। 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय 4 एन अमोनिया लिगेंड। चलो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n कितना है यहाँ पे? 1। तो म्यू कितना होएगा? n+2। क्या होएगा वैल्यू? n+2 डाला तो इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो √3। √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732। तो कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा है? पैरामैग्नेटिक। कॉम्प्लेक्स कभी भी फेरोमैग्नेटिक नहीं होगा, या तो डायमैग्नेटिक होगा या तो पैरामैग्नेटिक होगा। कलर्ड है कि कलरलेस है? ठीक है, तो कलर्ड कॉम्प्लेक्स का कलर प्रोड्यूस करेगा, मतलब इसकी कुछ वेवलेंथ भी होगी। कलर्ड कॉम्प्लेक्स। अच्छा, एक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वेवलेंथ कम होएगा कि ज्यादा होएगा? कम होएगा। एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना, मतलब लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। मतलब ये कॉम्प्लेक्स लाइट कलर का होएगा कि डार्क होएगा? लाइट कॉम्प्लेक्स। MnCN6 3-। चलो स्टार्ट करो अभी, आप जितना आपसे होता है उतना करो। चलो ट्राई करो। चलो धीरे धीरे स्टार्ट करो। हाँ, क्या हुआ? अच्छा, अगर ऑलरेडी डी ऑर्बिटल में स्पेस है तो स्पिन पेयरिंग मत करना। डी ऑर्बिटल में ऑलरेडी स्पेस है, हाँ तो है ना, तो स्पिन पेयरिंग मत करो। लिगेंड्स का 6 अरेंज नहीं हो रहा है तो स्पिन पेयरिंग करना पड़ेगा फिर। किया? अरे इधर क्यों कर दिया स्पिन पेयरिंग? इसी में करना। ग्राउंड स्टेट है, मैं कर दूंगी अभी। हाँ, ये यहाँ पे 3 आए ना, 4 अनपेयर्ड है ना, तो 2 ऑर्बिटल में आ जाएगा, तो D3 बचेगा। बरोबर किया इसने? तूने किया था? ठीक है, अच्छी बात है ना, आता है तो फिर अगला वाला बोर्ड पे कर देगी। गुस्सा नहीं कर रहा हूँ मैं, चाह रहा हूँ तो तेरे को आ जाए। गुस्सा करने से देखो आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं रोज गुस्सा करूंगा। ऐसे तो संजना को सुसाइड कर लेना चाहिए, ऐसे तो इसको रोज बोलता हूँ मैं, फिर तो सुसाइड कर लेगी बेचारी। गुस्सा आ रहा है, सर पटक दे संजना 2 बार फटाफट। मेरा नहीं, अपना। मेरा क्यों पटकेगी? Mn कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है? 25। 25। आज संजना की दोस्त नहीं आई ना, इसके लिए बेचारी उदास है वो। हाँ, तो क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6। क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या होएगा? D3sp2। 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन D3sp2। कॉम्प्लेक्स कलरलेस डायमैग्नेटिक। कलरलेस डायमैग्नेटिक म्यू इक्वल टू 0। समझा? समझ गया ना अभी? चलो नेक्स्ट वन। कोबाल्ट वाला किया है क्या अपन ने एक भी? चलो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लिखो। COCN6
3 माइनस इसमें निकालने का आपको, और FeCN6 3 माइनस। चलो ये दो में निकालो जरा, आ जाओ हेली मैडम, कोई भी एक सॉल्व करो। कॉम्प्लेक्स कैसा है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक? अच्छा डायमैग्नेटिक है। 3d6 4s2 3d6 4s0 4p0 3d6 1 2 3 4 5 और ये 6 4s और 4p। हाँ तो इसकी स्पिन पेयरिंग करा लो। हाँ वेरी गुड, तो अपने पास दो ऑर्बिटल फ्री हो जाएंगे। हाँ D2sp3 ठीक है। बरोबर है, D2sp3 डायमैग्नेटिक कलरलेस तो आई होप कि आपको हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्स समझ गया। कितने एग्जांपल किए अपन ने, 4-5 के? समझ गया ना, फर्स्ट वाला कुछ भी नहीं आया, बट अभी लास्ट में सब समझ में आ गए। हो गया ना, तू भी स्मार्ट बन गई है। अच्छा वीक फील्ड लिगेंड मतलब क्या है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, जो आसानी से नहीं देगा। जो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीक फील्ड लिगेंड। जैसे हेलोजन हो गया, एग्जांपल लिखो, सच एज हेलोजन एंड वाटर। अगर आपके पास लिगेंड्स की जगह पे हेलोजन है और वाटर है तो वो इजीली क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। हाँ प्रथमेश आता हूँ चाय पीने। ठीक है, सच है हेलोजन एंड वाटर लिखा। क्या करने का? स्पिन पेयरिंग नहीं करने का। एक बता देता हूं, NiCl4 2 माइनस, Ni एटॉमिक नंबर 20 कितना होता है? 28 29 28 3d8 4s2 ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। तो क्या हो जाएगा? 3d8 4s0 4p0। क्या बोला है कि स्पिन पेयरिंग नहीं करने का चांसेस रहेगा, तो भी स्पिन पेयरिंग अलाउड नहीं है वीक फील्ड लिगेंड में। आओ चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है स्पिन पेयरिंग, बट हेलोजन बोलेगा मैं नहीं करने दूंगा। क्या करने का? वो बच्ची वंशिका अन्विता देख, स्पिन पेयरिंग नहीं करने का। हाँ नहीं, ये ले लेना, स्पिन पेयरिंग नहीं करने का है। 1 2 3 तो कितना हो जाएगा? क्या होएगा? 1 2 3 4। तो क्या होएगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या होएगा? sp3। स्पिन पेयरिंग नहीं अलाउड है क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो स्पिन पेयरिंग नहीं करने का। हाँ तो मैंने एग्जांपल दे दिया ना, हेलोजन एंड वाटर। हेलोजन एंड वाटर रहेगा तो स्पिन पेयरिंग नहीं करने का। तो हेलोजन दिख गया ना, कलर्ड है, और क्या है? ये पैरामैग्नेटिक है, कलर्ड पैरामैग्नेटिक, और म्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n+2। n की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। चलो निकालो भी जरा। कौन सा नहीं हो पा रहा है? पहला वाला। हाँ ठीक है, एक छोटी सी बात है, वो अपन डिस्कस कर लेंगे। क्या प्रॉब्लम हो रहा है देखते हैं। आओ चलो देखते हैं। FeCl6 कितना माइनस है? 3 माइनस है। चलो Fe का एटॉमिक नंबर भी मेरे को पता है 26 है ना, 3d6 4s2। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गया, +3 आ गया तो 3d5 हो जाएगा, 4s0 4p0। अगर नहीं हो रहा है तो 4d0 भी ले सकते हैं। अरे सर ये तो आपने बताया नहीं था।
किस और किसी का दिमाग भी नहीं चला? हाँ 4s 4p 4d, नहीं नहीं वो नहीं, वो जब अपन सिलेक्ट करते तो 4k सीरीज में देखने का, 4k सीरीज में तो 3d 5 1 2 3 4 5 4s 0 4p 0 और 4d। अब आपके पास 5 ऑर्बिटल आ गए, समझा? तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं आउटर कॉम्प्लेक्स। 3D में जाएगा तो इनर कॉम्प्लेक्स, 4D में जाएगा तो आउटर कॉम्प्लेक्स। अलाउड नहीं है ना, वीक फील्ड लिगेंड में अलाउड नहीं है, वीक फील्ड लिगेंड में अलाउड नहीं, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड में नहीं। तू एक बात समझे, सब हेलोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन, बरोबर है? तो हेलोजन को क्या बोल रही है मालूम है? कि तू इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हो जाओ। देगा क्यों? वो लेगा ना, तो नहीं देगा। हेलोजन बोलता है मेरे केस में स्पिन पेयरिंग नहीं करने का, हेलोजन और वाटर में स्पिन पेयरिंग नहीं करने का। तो चलो कितना है? 6 ना, यहाँ से भरो 1 2 3 4 5 6 और 4d आया ना nd ऑर्बिटल, तो इसको हम लोग आउटर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। हम 1 2 3 4 5 6, मुझे लगा ही था तुम लोग यहाँ पे अटक जाओगे, सब लोग अटकते, सो डोंट वरी। 4s 4p 4d, अब तुमको याद रहेगा हम लोग यहाँ पे अटके थे। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। चलो n कितना है अपना? 5, n 5, म्यू कितना होगा निकालो। पैरामैग्नेटिक, हाँ √30 √36 कितना होता है? हाँ तो √35 √36 कितना होता है? 6, तो √35 5.89 ना। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स भी और कलर्ड भी। अच्छा ये बताओ, ये ना इसका कलर लाइट होएगा कि डार्क होएगा? +2 है कि +3 है? +3 है ना, तो +3 का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन, पता है कि नहीं पता है? रस्ट, तो बहुत ऐसा डार्क रस्ट कलर का होएगा, डार्क रेड होएगा, क्योंकि बहुत सारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज्यादा। इसकी वेवलेंथ कम रहेगी कि ज्यादा रहेगी? ज्यादा रहेगी वेवलेंथ, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और किस में प्रॉब्लम हो रहा था? लिखो वैलेंस बॉन्ड थियरी के कुछ पॉइंट्स लिखो। लिखो इट वाज गिवन बाय किसने दिया था वैलेंस बॉन्ड थियरी? हाँ, लाइनस एंड पॉलिंग। हाँ लाइनस पॉलिंग यार, हाँ पॉलिंग सरने में उसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, during the formation of complex, vacant orbital of metal overlaps with field orbital of ligands। ठीक है, overlap with फील्ड ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। मतलब मेटल के पास में, मेटल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है? लिगेंड्स। चलो तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, metal will provide sp orbital to ligand।
लिखते जाओ सब। कुछ गलत हो गया क्या उसमें? ये तो मेरा सिग्नेचर मार्क है यार, तो कुछ गलत होएगा अगर ऐसा। नहीं नहीं, जानबूझ के नहीं करता हूँ यार मैं, कभी कभी एग्जाम में भी, पेपर में भी गलत कर देता हूँ मैं इसे। वो नंबर पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ मैं, खाली ये नंबर पे फोकस। तो तुम लोग अपना नंबर देख लेना। ज़्यादा छोटा हो गया, किचपिच हो गया। हाँ समझ गया मैं, समझ गया आप क्या बताना चाहते हो। इसे कर देता हूँ मैं। नहीं इतना दिख रहा है यार, इतना दिख रहा है संजना। पेंसिल दिख रही है। चलो बताओ, एक मिनट रुको जरा। इसमें क्या होएगा? एसपी में क्या होएगा? ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर। इसमें ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। ये इसमें, इस पे थोड़ी होगा। 5 है, 5 स्क्वायर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यस। और इसका होएगा ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हाँ नेक्स्ट, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, in case of strong field ligand, metal will provide at least, in case of strong field ligand, metal will provide at least कितना? 1d orbital, 1d orbital। वन डी ऑर्बिटल टू लिगेंड ब्रैकेट में लिखो स्पिन पेयरिंग। वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पिन पेयरिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको पता है क्या लिखने का है। इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, स्पिन पेयरिंग डजंट टेक्स प्लेस। In case of weak field ligand, spin pairing doesn't take place। ठीक है। फील्ड FIELD, हाँ वो गलती से लिखा था ये। वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड,
ठीक है, वो वाला फर्स्ट पॉइंट बरोबर था, फर्स्ट पॉइंट वाला सही था। सर फील्ड ऑर्बिटल और वीक फील्ड अलग है। हाँ, वो FILLLED वो फर्स्ट पॉइंट में था ना, ये अलग है। फर्स्ट पॉइंट वाला तेरा सही है। स्पिन पेयरिंग डज नॉट, हाँ हाँ यही वाला। कितने पॉइंट हो गए? 8 9 कितना पॉइंट हो गया? 9 पॉइंट हो गया। ए बच्चे चल नेक्स्ट पॉइंट, टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? n-1d ऑर्बिटल, मतलब क्या बोलेंगे? इनर कॉम्प्लेक्स की आउटर कॉम्प्लेक्स? n-1d मतलब अंदर वाला, एक 3D वाला। तो कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलेंगे इनर कॉम्प्लेक्स, और nd ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो आउटर कॉम्प्लेक्स। होमवर्क में मैं सिर्फ तुमको एक MCQs का PDF भेजने वाला हूँ, जो तुमको सॉल्व करके अच्छे से ईमानदारी से करके आना है। MCQs करके आना। अन्विता मैडम वंशिका के साथ में बैठ के सॉल्व करना। देख अभी अगले वीक में सीधा मेरा लेक्चर होएगा, एक PDF हेली को भेज दूंगा मैं। और प्लीज़ MCQs ChatGPT से मत करना, खुद ईमानदारी से करना, तभी तुम्हारा फायदा होएगा, नहीं तो कुछ फायदा नहीं होएगा। MCQ सॉल्व करने का और ये पता करके आने का कि मैंने ये MCQ में क्या नहीं पढ़ा है, वो मेरे को आके अगले लेक्चर में डिस्कस करो, आर्गुमेंट करो, सर ये क्या दे दिया आपने, पढ़ाया है नहीं। तो अगले लेक्चर में MCQ सॉल्व करके आ अपनी दोस्त के साथ में, अक्षरा के साथ में, सारा के साथ में भी कर सकती है तू, अगर सारा तेरे साथ कर रही है, बैठ के इंटरेस्ट ले रही है पढ़ने में। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन then the complex is क्या आएगा बोलो? if there is presence of unpaired electron, हाँ complex is paramagnetic and colored। इसी को स्विच कर दो, ये पॉइंट को, if there is no unpaired electron then complex is diamagnetic and colorless। अच्छा, एक कौन से चैप्टर में तुमको ज्यादा दिक्कत हो रहा है बोलो, वो चैप्टर का मैं स्पेसिफिक पार्ट बताया था, वही पढ़ के आना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सोल्यूशन के। अच्छा ठीक है, जो लास्ट टाइम आया था वो तो आएगा ही, प्लस थोड़ा और ऐड कर देता हूँ, उतने चीजों पे फोकस करना। चलो लिखो, लास्ट टाइम वाला मैंने बताया था तुमको, वो अब तुम देख लेना। हाँ, तो इस टाइम तुमको क्या पढ़ना है वो देख लो जरा। लास्ट टाइम नॉन इक्वेशन था, ऑल सेल लिखना, ऑल सेल, जितने भी सब सेल रहेंगे, सेल के बारे में पूछूंगा ही, ठीक है। इलेक्ट्रोड में 2 इलेक्ट्रोड पढ़ना है, SHE एंड कैलोमल इलेक्ट्रोड। इसके ऊपर से क्वेश्चन रह गए, कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड का नाम नहीं सुनेगा लेक्चर में? कैलोमल इलेक्ट्रोड, ये वाला प्लैटिनम Hg2Cl2, ठीक है। और एक लिख के रखना, इसके ऊपर से मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं, कोलरॉस लॉ, ठीक है, ठीक है। और सॉल्यूशन में ओनली न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन 4 प्रॉपर्टी, ओनली न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन 4 प्रॉपर्टी। वो 4 प्रॉपर्टी के ऊपर से न्यूमेरिकल। कौन कौन सा 4 प्रॉपर्टी का फॉर्मूला पता है? ये डेल्टा P/P0, ये कहां से आया फॉर्मूला? राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ से आया है। डेल्टा P/P0 के रेशो को क्या बोलते हैं, पता है कि नहीं पता है? RLVP, RLVP का फुल फॉर्म ही नहीं मालूम है।
हाँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P1x1 प्लस P2x2 फिर डेल्टा TB इज इक्वल टू M इंटू KB। अगर आई नहीं गिरेगा तो आई लगा लेने का। डेल्टा TB इज इक्वल टू M को स्प्लिट करो। M मतलब मालूम है ना क्या है? M मतलब क्या है? मोलालिटी। अरे फॉर्मूला क्यों लिखा रहा? फॉर्मूला तो सर ने लिख के दिया ही है ना। सिर्फ न्यूमेरिकल करके आना सोल्यूशन का, कोई थियरी नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तो सोल्यूशन का सिर्फ न्यूमेरिकल, उसमें एक चीज पे फोकस करना, वेंटॉफ फैक्टर पे। एब नॉर्मल मॉलिकुलर वेट वाला सर ने बताया रहेगा, दो, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। हाँ नहीं जाने दे, अभी खाली न्यूमेरिकल कर। लास्ट टाइम पूरा थियरी डाला था ना, इस बार पूरा न्यूमेरिकल डालूंगा मैं। तो ये दो चैप्टर का मोस्टली न्यूमेरिकल करना। अल्कोहल फिनॉल ईथर का तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, वो तो ऑलरेडी बहुत तुमको पढ़ाया, बहुत सारा PDF भेज के MCQs भी करवा लिया है मैंने।